हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड मैं भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा हूँ। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो मेरे चैनल पर नई हैं वो सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, एंड मेरे वीडियो पे लाइक करना एंड कमेंट करना, ओके। तो ये जो 1000 ईयर है, जो इसका 2 या 3 पार्टी बनेगा, उसके बाद ये स्टोरी ख़त्म हो जाएगा, आई होप सो। तो ज़्यादा बात नहीं करते, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने सुना था कि विंग ने लान वांगजी को बोल दिया था गा हम लोग अलग हो जाएंगे बहुत ही जल्दी। एंड ये चीज़ सुन के लानजन को बहुत ही ज़्यादा हर्ट फील हुआ था, बहुत ही ज़्यादा। वो विंग की तरफ देखा एंड बोला विंग, एंड विंग ने एक स्माइल कैन बोला गा आप शायद भूल गए हो, मेरा नाम विंग नहीं, मेरा नाम वेवोशन है। क्या आप भूल गए? उस दिन तो आपने मुझे यही नाम बोला था ना मेरा। एंड लांग बांजी ने बोला रुक जाओ विंग, मत जाओ। विंग ने बोला क्यों क्यों मत जाओ, मैं तो मेरे क्लैन में जाने वाली हूँ ना, मैं मेरे क्लैन पे जा रहा हूँ, तो मैं क्यों मेरे क्लैन में ना जाऊँ, मैं क्यों इस क्लैन में रहूँ, इस क्लैन मेरा कुछ भी नहीं है। उस दिन आपने अच्छे से मुझे याद दिला दिया था मेरा औकात, एंड मुझे अब अच्छे से याद है कि मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, मेरा नाम कौन है, मेरा फैमिली बैकग्राउंड कौन है, मुझे सब कुछ याद आ गया का। एंड मैं हैप्पी हूँ कि आपने मुझे याद दिलाया कि मैं एक्चुअली कौन हूँ। मैं विंग नहीं, मैं वेवोशियन हूँ। एंड आइंदा से आप मुझे वेवोशियन से ही बुलाएंगे, इससे मुझे अच्छा लगेगा। एंड लांजन उसे देख रहा था। लांजन को इतना पेन हो रहा था ना, उसकी रिएक्शन से पता चल रहा था कि हाँ उसे बुरा लगा, ये चीज़ उसे बहुत ही बुरा लगा। बट विंग क्या करता, विंग भी गुस्सा था लान बांजी से, बिकॉज वो आया था लांजन के पास। बट लांजन उसे एक्सेप्ट नहीं किया था, उसे लगा कि विंग गलत है। तो आज जब विंग उसका इनोसेंट प्रूफ कर दिया है, तो उसका गाँव से यहाँ पे रुकने को बोल रहा है। क्यों? उनको उनके विंग के ऊपर थोड़ा सा भी यकीन नहीं था, इसीलिए ही तो वो उस दिन उसे नहीं रोका था। दूसरी बार जब वो आया था सब कुछ छोड़ के उसके गग्गा के पास, उस दिन गग्गा ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया था। तो आज क्यों विंग यहाँ पे रोके? नहीं रुकेगा। एंड उसका जो बच्चा है उसके बारे में भी वो अब लांगजन को नहीं बोलेगा, विंग ने डिसाइड कर लिया था। तो ऐसे ही विंग ने वहाँ से चला जा रहा था एंड लांजन उसे देख रहा था। वो रोक भी नहीं पाया विंग को, एंड विंग वहाँ से चला गया। एंड सब कुछ अब विंग के प्लानिंग के तरह ही होगा। एंड विंग ने प्लान किया था जो वैसा ही हुआ। जियांग क्लैन एंड वैन क्लैन एक साथ मिल गए थे युद्ध करने के लिए लैन क्लैन के ऊपर। एंड ये चीज़ लैन क्लैन को पता था, फिर भी वो लोग ऐसे एक्टिंग कर रहे थे कि उन्हें कुछ भी नहीं पता। तो ऐसे ही जियांग क्लैन वाले वैन रूहान के पास गया एंड बोला कि उन्हें उनका हेल्प चाहिए, वो उनका फ्रेंड है, तो सबसे पहले उन्हें उनका हेल्प करना चाहिए लैन क्लैन से बदला लेने के लिए। लैन क्लैन ने उनके जो बॉर्डर है उस पर हमला किया था एंड उनका बहुत ही नुकसान हुआ था, तो उन्हें उनसे छुटकारा चाहिए। एंड वैन रूहान यही चीज़ का वेट कर रहा था, यही चीज़ का कि जियांग वाले उसके पास आएगा एंड वो जियांग को हेल्प करेगा। तो उसने एक डेविल से स्माइल देन बोला हाँ मैं तो आपका हेल्प करूँगा। तो वैन रूहान ने प्लान किया कि वो लोग परसों लैंड क्लैन में हमला कर देगा एंड लैंड क्लैन को एकदम ही तबाह कर देगा। एंड लैंड क्लैन के जो क्लैन लीडर है उससे वहाँ पे मार दिया जाएगा। उसके बाद जियांग बनेगा सबसे बड़ा क्लैन। एंड जियांग को पता था कि ये तो नहीं होने वाला, वैन रूहान उन्हें भी मार डालेंगे। और जियांग ने शाई कैन बोला हाँ ठीक है, हम लोग आपके मुताबिक ही चलेंगे, आप जो बोलेंगे हम वही करेंगे। एंड फिर जियांग वाले वहाँ से आ गए थे एंड वैन रूहान बहुत ही ज़्यादा खुश था, बहुत ही ज़्यादा, कि उसका इतनी सालों की मेहनत अब सच होने वाला है, लैन क्लैन ख़त्म हो जाएगा। एंड जियांग क्लैन तो मतलब एक बेवकूफ़ क्लैन है, तो उन्हें भी वो हरा ही देगा। उसके बाद इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ वैन रूहानी राज करेगा। ये बोल के वो बहुत ही डेविल सा स्माइल कर रहा था। एंड उसका बेटा बोला हाँ डैड, हमारी इतनी सालों की मेहनत अब सक्सेस होने वाला है।
हम बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। वैन रूहान ने बोला अब नहीं, अब भी नहीं, जब सब कुछ हो जाएगा तब भी खुश होना। तो उसके 2 दिन बाद ठीक वैसे ही वैन रूहान ने एंड जियांग क्लैन ने लैन क्लैन के ऊपर हमला किया था। बट वैन रूहान को नहीं पता था कि लैन वांगजी एंड उसका जो क्लैन है वो पहले से ही रेडी था। एंड जब आक्रमण कर रहा था ना, वो लोग लैन क्लैन से वैन क्लैन के लोगों को मार रहा था, जियांग को नहीं मार रहा था। एंड ये चीज़ जब वैन जूलियो ने देखा ना, तो उसे थोड़ा अजीब लगा। एंड उसने उसके फादर को उसी वक्त एक बटरफ्लाई मतलब एक मैसेज भेज दिया था कि कुछ तो गड़बड़ है। तो वैन रूहान भी जब ये पढ़ा ना, वो डेमोनिक पावर से तब भी लैन क्लैन आ गया था एंड लान बांगजी के ऊपर उसने हमला कर दिया था। एंड लान बांगजी उसे देख रहा था एंड बोला तुम क्यों हमारे अगेंस्ट गए, क्योंकि लैन बांगजी को जानना था कि वैन रूहान ऐसा क्यों कर रहा है, उसके मुंह से सब कुछ जानना था। इसीलिए उसने बोला क्यों तुम ऐसा कर रहे हो, तुम तो हमारी फ्रेंड थे ना, हमारी क्लैन की थी, तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो वैन रूहान ने एक स्माइल किया एंड बोला मैं कभी भी लैन क्लैन के साथ नहीं था, मैं तो लैन क्लैन से नफ़रत करता हूँ, बेइंतहा नफ़रत। लैंसन ने बोला पर क्यों, हमने क्या किया है तुम्हारी। उसने बोला तुमने नहीं, तुम्हारी बाबा उन्होंने किया था। मैंने जब क्लैन लीडर बना था एंड मैं यहाँ पे पढ़ने आया था, तब भी मैंने उसे बोला था कि मुझे कांग्से सरन पसंद है। बट उसने क्या किया, उसके ब्रदर कुरैन से कांग्से सरन का शादी तय कर दिया था। मैं कुछ भी नहीं बोला, मैं चुप था। उसने फिर क्या किया, मैंने फिर भी उसके पास गया था एंड मैं बोला था ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। उसने मेरी बात नहीं सुना था, बिल्कुल भी नहीं सुना था। एंड फिर क्या हुआ, कांग्से सरन वे चांगसे के साथ भाग गया था। उस दिन मैं खुश था कि लैन क्लैन के जो सम्मान है वो चूर चूर हो गया है। उसके बाद मैंने सोचा कि हाँ, जब वे कांग्से सरन मुझे नहीं मिलेगा तो चलो उसका थोड़ा सा। एंड लैंग बांजी ने बोला तुम बोलते हो तुम कांग्से सरन को प्यार करते थे, तो तुमने उसे मारा क्यों, तुम्हें उसका इस्तेमाल क्यों किया, तुम तो उसे प्यार करते थे ना। एंड वैन रूहान ने बोला जो चीज़ मेरा है, अगर वो चीज़ मुझे नहीं मिलेगा तो मैं उसे मार डालूँगा। एंड मैंने वही किया, मैं कांग्से सरन को मार डाला खुद के हाथों से। मुझे बुरा लगा, फिर भी मैं क्या करता। उसे मैं बहुत समझाया उस दिन कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें रानी बना के रखूँगा। बट उसे क्या पसंद है उस गरीब वे चांसेस से, मुझे नहीं पता। इसीलिए मैंने उसे मार दिया एंड मैंने लैन क्लैन को फंसा दिया इसमें। एंड फिर जियांग को जाके मैंने कुछ गलत बोल दिया एंड जियांग को वही सच लगा। एंड देखो आज जियांग चैंग तुम्हारे अगेंस्ट है। लैन वांजी ने एक स्माइल कैन बोला तुम्हें गलत लगता है, जियांग हमारे अगेंस्ट नहीं हमारे साथ है, तुम चाहो तो पीछे मुड़ के देख सकते हो। एंड वैन रूहान ने जब पीछे मुड़ के देखा ना, तो वो शॉक्ड हो गया था। सभी क्लैन लीडर वहाँ पे था। एंड उसने जब देखा ना, नोटिस किया ना, तो तब उसने देखा कि सिर्फ और सिर्फ उसके क्लैन के जो सेनाई थे ना वो मर रहे थे। एंड जियांग भी अब सिर्फ वैन को मर रहा था। एंड वो थोड़ा सा घबरा गया था। उसने क्या किया, उसने लैन बांगजी के ऊपर हमला करने दिया था और लैनजन भी उसके साथ फाइट करने लगा। एंड उसी वक्त वैन रूहान ने डेमोनिक पावर से लैनजन के ऊपर बहुत ज़ोर से हमला किया था। एंड लैनजन बहुत ही दूर जाके गिरा था एंड उसे थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा दर्द हुआ। एंड ये चीज़ जब विंग ने देखा ना, उससे कहाँ से इतना गुस्सा आया। उसका जो फॉक्स फॉर्म है ना वो बाहर आ चुका था एंड विंग के बॉडी से नील रोशनी की एक लाइट आ रहा था। एंड उसने क्या किया, एक ही बार में वैन रूहान के ऊपर हमला कर दिया। एंड वैन रूहान बहुत ही ज़्यादा फाइट करने लगा विंग से, बट वो कहीं से भी विंग के साथ नहीं कर पा रहा था, बिकॉज अब विंग के अंदर एक बच्चा भी था जो कि कहीं ना कहीं ड्रैगन था। उसके पास ड्रैगन की पावर था एंड विंग था फॉक्स। उन दोनों की पावर इतना ज़्यादा थे ना कि वैन रूहान चाह के भी डेमोनिक पावर से विंग की कुछ भी नहीं कर पा रहा था।
एंड थोड़ी देर बाद विंग ने एक तलवार से वैन रूहान की गला वहाँ पे ही काट डाला था। एंड ये चीज़ जब सब ने देखा ना, सब लोग शॉक्ड हो गया था। एक तो विंग जो एक ओमेगा था, उसके अंदर इतना पावर कहाँ से आया, सब लोग देख रहे थे, बहुत ही ज़्यादा शॉकिंगली देख रहे थे। एंड उसी वक्त जब भी विंग ने वैन रूहान की गला काटा था ना, उस तब भी बेहोश हो चुका था। एंड लैंसन दौड़ के विंग के पास गया एंड विंग को बोला, विंग विंग प्लीज़ होश में आ जाओ विंग। बट नहीं, विंग होश में नहीं आया था। एंड उसके एक हफ्ते बाद हम देखेंगे कि विंग अब जियांग क्लैन में है, क्योंकि जियांग चैंग विंग को लेके उसके क्लैन में आ गया था। लैंसन बहुत ज़्यादा विंग को लैन क्लैन में रखना चाहता था, बट जियांग चैंग कभी नहीं माना। उसे जियांग क्लैन में लेके आया गया था। एंड एक हफ्ते बाद विंग को होश आया एंड उसने होश आते ही बस एक ही चीज़ पूछा, उसके बच्चे के बारे में। एंड अब जियांग फैमिया, जियांग चैंग, शीजे सबको पता चल गया था कि विंग प्रेग्नेंट है। एंड जियांग चैंग उसके माँ को बोला, माँ आपको ऐसा लगता था कि विंग का प्रेगनेंसी के बारे में मुझे पता चलेगा या हमारे बाबा को पता चलेगा तो हम उसे हर्ट करेंगे? कभी नहीं। हाँ, वो हो सकता है लैन फैमिली के बच्चा था, फिर भी हमारी ब्रदर, मेरे छोटा भाई के पेट पे था, मैं कभी भी उसे हर्ट नहीं कर सकता, कभी भी नहीं। मैडम यू को भी लगा हाँ, ये चीज़ उन्होंने बुरा किया था, उन्हें बताना चाहिए था। एंड इसके बारे में अभी भी लैन क्लैन वालों को नहीं पता था, क्योंकि विंग बेहोश होने की थोड़ी देर बाद ही जियांग चैंग उसे लेके जियांग क्लैन में आ गया था। एंड लैन वांगजी उसके बाद इतनी बार जियांग मतलब विंग से मिलने की कोशिश किया था, बट उसे हर बार जियांग चैन बाहर निकाल देता था। एंड लैन वांगजी बहुत ही ज़्यादा रोता था, बहुत ही ज़्यादा रोया था, बहुत ही मिन्नतें किया था कि उसे विंग से मिलने दे, बट कोई भी विंग से नहीं मिलने दिया था। एंड एक हफ्ते बाद विंग को जब होश आया था ना, उसने पूछा, मेरा बेबी क्या ठीक है? एंड मैडम यू ने बोला, हाँ तुम्हारी बेबी बहुत ही अच्छा है। एंड मैडम यू ने बोला, लैन वांगजी तुमसे मिलना चाहता है, एक हफ्ते से वो तुम्हारे लिए वेट कर रहा है, क्या तुम उसे मिलना चाहते हो? एंड विंग को याद आया कि किस तरीके से लैन वांगजी ने उसे क्लैन से निकाल दिया था एंड उसे बोला था लैन क्लैन उसका नहीं है, तो अब क्यों जाएगा वो उस क्लैन में? कहा तो उसे कभी यकीन ही नहीं किया था, तो क्या क्यों जाएगा उस क्लैन में? तो उसने बोला, नहीं मैं नहीं मिलना चाहता उनसे, आप उन्हें मना कर दो एंड बोलो चला जाए। वो मैंने मेरे क्लैन को सबके सामने इनोसेंट प्रूफ कर दिया है कि मेरा क्लैन कभी भी गलत नहीं था, ना उन्होंने कांग्से सरन को मारा था, ये सब में सिर्फ वैन रूहान का हाथ था। मैंने अब ये प्रूफ कर दिया है एंड मुझे अब लैन क्लैन से कोई भी वास्ता नहीं है। ये बोल के वो कहीं ना कहीं मैडम यू समझ रहा था विंग को कि विंग हर्ट है, क्योंकि वो लैन वांगजी से प्यार करता था। एंड जब उस दिन वो उसका बेबी के बारे में लैन वांगजी को बताने गया था, वो उसके बाद सुना भी नहीं था, इसीलिए विंग बहुत ही ज़्यादा नाराज़ है। तो मैडम यू इस बार खुद लैन वांगजी के पास गए एंड बोला, विंग अभी गुस्सा है, तुम समझोगे शायद विंग की फीलिंग्स को, वो गुस्सा है, वो जब ठीक हो जाएगा तब तुम आना, तब तुम आके उससे बात करना। अगर विंग तब तुम्हारे पास चलना चाहता है तो हम खुशी खुशी से तुम्हें उसके पास भेजेंगे, बट अगर विंग तुम्हारे पास नहीं जाना चाहता तो हम कभी भी विंग को तुम्हारे पास नहीं जाने देंगे। लैन वांगजी उसकी तरफ देखा एंड उसके आंखों से बहुत ही ज़्यादा आंसू गिर रहा था। वो बेग कर रहा था मैडम यू को, बस वो एक बार विंग को देखना चाहता है। बट मैडम यू ने उसे बोला, तुमने एक इनोसेंट इंसान को हर्ट किया है, बहुत ही ज़्यादा हर्ट किया है उसे ना बिलीव करके, तो अब तुम्हें थोड़ा सा कॉन्सिक्वेंसेस तो भुगतना पड़ेगा ना, मैं कुछ भी नहीं कर सकता इसमें। एंड लैन वांगजी फिर उसके बाद वहाँ से चला गया। एंड विंग को जब पता चला ना कि लांसन वहाँ से चला गया, विंग फूट फूट के रो रहा था, बहुत ही ज़्यादा रो रहा था। वो उसकी बेली पकड़ के बोला, आई एम सॉरी बेबी, आई एम सॉरी, मैं बताना चाहता हूँ तुम्हारे फादर को तुम्हारे बारे में, बट मैं क्या करूँ, वो तो कभी मुझे बिलीव ही नहीं किया, वो मुझे कभी प्यार ही शायद नहीं किया था, बस मैं उनका मेट था, इसीलिए वो मेरे पास थे।
जब उसे लगा कि मैं गलत हूँ, उन्होंने मुझे छोड़ दिया था। अब जब उन्हें लगा कि मैं इनोसेंट हूँ, तब भी वो मेरे पास आया। उसके पहले तो वो कभी मेरे पास नहीं आया। मैं गई थी उनके पास, उन्होंने मुझे बोला कि लैंड क्लैन मेरा नहीं है, तो मैं क्यों जाऊँ उनके पास। मैं कभी नहीं जाऊँगी उनके पास। तुम मेरे बेटे हो, मेरे बेबी हो, तुम मेरे साथ ही रहोगे मेरे पास।